हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बॉम्ब बॉडीज़ मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक ज़ॉम्बी लव स्टोरी मूवी है। ये बाकी की ज़ॉम्बी मूवी से अलग कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टार्टिंग होती है ज़ॉम्बीज़ के शहर से, जहाँ हमें ज़ॉम्बी हीरो दिखाया जाता है। वो अपने मन में बात कर रहा होता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक ज़ॉम्बी बन गया, पर उससे कुछ याद नहीं आता। वो अपना नाम याद करने की कोशिश करता है तो बस उसे अपने नाम का फर्स्ट लेटर आर याद आता है। ये ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बीज़ से अलग होता है क्योंकि इसके पास सोचने समझने की एबिलिटी होती है, जो कि बाकियों के पास नहीं होती। फिर ये अपने दोस्त मार्कस के पास जाता है और खाना मांगता है। तो उसका दोस्त मार्कस और एक ज़ॉम्बी टीम शहर की तरफ खाना खाने यानी इंसानों को खाने जाते हैं। दूसरी तरफ फिल्म की हीरोइन जूली, उसका बॉयफ्रेंड और उसकी टीम ये सारे आर्मी के लिए काम करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एरिया यानी डेंजर जोन में आए होते हैं एक फैक्ट्री में, ताकि वो जो बचे हुए इंसान हैं उनके लिए मेडिसिन लेके जा सकें। जूली का डैड आर्मी का कमांडर होता है और वो उन्हें ज़ॉम्बीज़ अटैक से अलर्ट रहने बोलता है। इस मूवी में हिंट दिया गया है कि किसी एक्सपेरिमेंट के कारण इनमें से आधे लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं, जिनमें से एक हमारा हीरो ज़ॉम्बी भी है। ये लोग फैक्ट्री में होते हैं, तब ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप इन पर अटैक कर देता है। जूली के सारे साथी मारे जाते हैं। जूली के पीछे हमारा हीरो ज़ॉम्बी जाता है, पर उस पर पैरी यानी जूली का बॉयफ्रेंड गोली चला देता है, जिससे वो जूली को छोड़कर उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है और उसका दिमाग खाता है। इस मूवी में बताया गया है कि अगर ज़ॉम्बीज़ जिन्हें मारेंगे उनका दिमाग नहीं खाएंगे तो मरे हुए इंसान ज़ॉम्बी बन जाएंगे। हीरो ज़ॉम्बी उसे मारना तो नहीं चाहता था, पर उसे अपना पेट भी भरना था और उसका दिमाग खाकर उसे महसूस करना था कि वो क्या सोचता है और उसकी लाइफ जर्नी किस तरह से कटी। वो उसका दिमाग खा के उसके बचपन से लेकर यंग एज की स्टोरी देखता है, जिसमें से उसे जूली की और पैरी की प्राइवेट लम्हे देखने को मिलते हैं और हीरो ज़ॉम्बी जूली की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जूली अपने टीम में से बस एक अपनी फीमेल फ्रेंड को बचा के छुपा देती है, पर इसी बीच जूली की सुगंध बाकी के ज़ॉम्बीज़ को लग जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर उसके पास जाने से पहले हीरो ज़ॉम्बीज़ उसके पास जाके उसके बॉयफ्रेंड का ब्लड उसके मुंह पे लगा देता है, जिससे बाकी के ज़ॉम्बीज़ को उसकी सुगंध आनी बंद हो जाती है। फिर हीरो ज़ॉम्बी उसे अपने घर यानी ज़ॉम्बीज़ के शहर एक एरोप्लेन में ले जाता है, जिसे वो अपना घर बताता है। जूली उससे डरती है, पर वो उससे कोशिश करता है बात करने की। ज़्यादा डरा देखकर वो उसे एक सीट पर बैठा देता है और खुद जाके पायलट सीट पर बैठ जाता है और फिर उसके बॉयफ्रेंड का दिमाग का टुकड़ा खाने लगता है, जिसमें से उसे पैरी और जूली की एक और मेमोरी दिखती है, जहां जूली और उसका बॉयफ्रेंड अपने बाप से छुपते छुपाते एक सीक्रेट रास्ते से ज़ॉम्बीज़ के शहर में जाते हैं, जहां उन्हें पैरी का डैड मिलता है, पर वो भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो उन पर अटैक कर देता है। तो जूली गोली मारकर उसके डैड को मार देती है और बाकी के ज़ॉम्बीज़ जूली और पैरी के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी कारण पैरी ने आर्मी ज्वाइन की थी। फिर हीरो ज़ॉम्बी जूली के पास जाता है, पर जूली उसे डरती है तो वो उसे चादर उड़ा देता है, जिससे जूली कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है, तुमने मुझे बचाया क्यों? पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट डे जूली हीरो ज़ॉम्बी को खाना देने बोलती है। पहले तो वो मना करता है, पर जूली के ज़्यादा इंसिस्ट करने पे वो उसके लिए खाना लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद जूली एरोप्लेन से निकल के भागने की कोशिश करती है, पर चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं और उन्हें जूली की सुगंध आ जाती है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी हीरो ज़ॉम्बी आकर उसके मुंह पर ब्लड लगा देता है और फिर बाकी ज़ॉम्बी से बचा के उसे ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। अब जूली भी अपनी जान 2 बार बचाते हुए देखकर उसके साथ कंफर्टेबल होती है और उसे थैंक्स बोलती है और उसके बारे में पूछती है कि उसने उसे बचाया क्यों। पर इसका जवाब ज़ॉम्बी के पास भी नहीं होता, क्योंकि वो बदल रहा होता है और ये बात उसे पता नहीं होती। जूली उससे उसका नाम पूछती है तो वो बस आर अल्फ़ाबेट ही बता पाता है। तो पूरी मूवी में वो उसे आर से ही बुलाती है और ये उसका नाम रखती है, जिसे सुनकर
ज़ॉम्बी भी खुश हो जाता है कि उसका किसी ने कुछ नाम रखा हुआ है। ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर जूली उससे घर वापस जाने की बात कहती है। तो आर उसे कुछ दिन की मोहलत मांगता है, क्योंकि अभी बाकी ज़ॉम्बीज़ जूली को ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें उसकी महक लग चुकी होती है। तो वो मान जाती है। फिर वो उससे कहते हैं कि इन दिनों वो करेगी क्या। तो आर उसे कार पार्किंग में ले जाता है, जहाँ जूली ड्राइव करती है और आर को भी ड्राइविंग सिखा देती है। ये दोनों कुछ दिन ऐसे ही मौज मस्ती में काटते हैं, पर आर की फ्रेंड मार्कस को उस पर शक हो जाता है। फिर रात में जूली सो जाती है और आर पायलट सीट पर बैठकर पैरी का बचा हुआ दिमाग खाने लगता है, जहाँ उसे उसकी वही मेमोरी दिखाई देती है जहाँ पर आर ने उस पर अटैक करके उसका दिमाग खाया था। और ये देखकर वो बहुत पछताता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो जूली की तरफ देखता है तो वो वहाँ नहीं होती। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर इसी बीच मार्कस और बाकी के ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं और उसे बाइट करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ आर उन पर अटैक कर देता है और उनसे लड़ने लगता है, जिस पर उसका फ्रेंड मार्कस उसे जूली को खाने बोलता है, पर वो उसे नहीं खाता। इस मूवी में ज़ॉम्बीज़ के दो कैरेक्टर दिखाए गए हैं कि जैसे जैसे ये लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनका शरीर ख़त्म होता जाता है और इनकी बॉडी स्केलेटन की हो जाती है, जिसके कारण इनका दूसरा नाम बॉनीज़ रखा गया है, इनकी नई प्रजाति का नाम, क्योंकि इनके शरीर में मांस से ज़्यादा बोन्स दिखाई देते हैं। ये यंग ज़ॉम्बीज़ से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जूली आर से वापस घर जाने की बोलती है, क्योंकि उसने उसे कुछ दिन की बात कही थी कि कुछ दिन बाद वो उसे वापस घर छोड़ देगा। आर जूली को बाकी ज़ॉम्बी से बचाकर भाग ही रहा होता है, तभी एक बोनीज़ उनके पीछे पड़ जाता है। वो उसे काफ़ी मुश्किल से चकमा देते हैं, पर इनके सामने बोनीज़ का ग्रुप आकर खड़ा हो जाता है। तभी मार्कस बोनीज़ को गाड़ी से कुचल देता है और अपने साथ उन दोनों को गाड़ी पर बैठने को बोलता है, पर जूली उसके साथ जाने से मना करती है। तो आर जूली को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है इसके साथ हम सेफ हैं। तो वो मार्कस के साथ चलने के तैयार हो जाती है। वो उसे कार पार्किंग ले जाता है ताकि वो वहाँ किसी कार में बैठकर वहाँ से निकल सके। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, तो आर जूली का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि बाकी के ज़ॉम्बीज़ को उनके प्यार का एहसास होता है और वो उन्हें वहाँ से जाने देते हैं। रास्ते में जाते जाते बारिश होने लगती है, तो वो एक घर में रात बिताने रुक जाते हैं, जहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है। तो जूली कुछ फ़ोटोज़ खींच लेती है। दूसरी तरफ मार्कस और बाकी के ज़ॉम्बीज़ मिरर की तरफ देखते हैं, जहाँ उन्हें अपने ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले की मेमोरी याद आती है और उन सब के हार्ट फिर से धड़कना चालू कर देते हैं। फिर मार्कस के पास बोनीज़ आते हैं और वो उससे आर के बारे में पूछते हैं कि वो है कहाँ। दूसरी तरफ जूली और आर देखते हैं कि जिस घर में वो ठहरे उस घर के बाहर आर्मी की टीम और जूली का डैड आया हुआ है, जिसे देखकर वो दोनों छुप जाते हैं, क्योंकि अगर आर्मी में से कोई भी आर को देख लेता है तो वो आर को मार देगा। आर्मी के वहाँ से जाने के बाद ये दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं और जूली अपने बॉयफ्रेंड के बारे में आर से पूछती है कि उसे किसने मारा। आर उसके बॉयफ्रेंड को मारकर पहले से ही गिल्ट फील कर रहा होता है, तो वो उसे बता देता है कि उसी ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा है और जूली से माफ़ी मांगता है, पर जूली उसका कोई जवाब नहीं देती। फिर आर अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है और फिर उसे सपना आता है जिसमें वो जूली और उसके बॉयफ्रेंड को देखता है, पर वो हैरान होता है कि उसे सपना कैसे आया, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ सो नहीं सकते। सुबह उसकी आँख खुलती है, पर वहाँ से जूली जा चुकी होती है उसे बिना बताए। फिर वो वापस अपने घर की तरफ जाता है। दूसरी तरफ जूली अपने शहर पहुँचती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक बहुत बड़ी वॉल बनाई होती है। फिर जूली की चेकिंग होती है कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। चेकिंग के बाद जूली का डैड उसे वापस घर ले जाता है और अपने शहर जा ही रहा होता है, तभी बारिश होने लगती है और
उसे ठंड लगने लगती है, जिस पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्योंकि वो पहले से ही मरा होता है तो उसे ठंड कैसे लग सकती है। रास्ते में उसे उसका फ्रेंड और बाकी के ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं और मार्कस आर को बताता है कि बोनीज उसे ढूंढ रहे हैं और अपनी मेमोरीज़ के बारे में बताता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग अब बदलने लगे हैं और वो ठीक होते जा रहे हैं। जिसे जानकर आर डिसाइड करता है कि वो जूली को बताएगा कि वो बदल रहे हैं, जिससे कि वो उनकी मदद कर सके। आर बाकी के ज़ॉम्बीज़ से हेल्प मांगता है जूली को ढूंढने के लिए, जिस पर सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। आर और उसकी टीम स्टेडियम की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें इंसानों के शहर में जाने का सीक्रेट रास्ता मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्टली शहर में एंटर नहीं कर सकते थे। वहां पर एक आर्मी का पहरा और चारों तरफ उन्हें रोकने के लिए बड़ी दीवार बनाई गई थी। तभी आर उन्हें स्टेडियम वाले रास्ते से ले जाता है, जो उसने पैरी की मेमोरी में देखा होता है। स्टेडियम पहुंचने के बाद आर मार्कस और बाकी ज़ॉम्बीज़ को वहीं वेट करने बोलता है, जब तक वो जूली और बाकी इंसानों को उनकी हेल्प करने नहीं ले आता। उन्हें वहां छोड़कर वो जूली को ढूंढने शहर में जाता है, जहां उसे उसका घर मिल जाता है और वो उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता है। अंदर जूली अपनी फ्रेंड से ज़ॉम्बीज़ के लिए अपनी फीलिंग्स बताती है कि वो उसे लाइक करती है और उसे मिस कर रही है, जिसे सुनकर उसकी दोस्त उसकी बातों का मजाक उड़ाती है और उसे सोने बोलती है और खुद भी सोने चली जाती है। फिर जूली बाहर बालकनी में आती है, जहां उसे घर के बाहर आर दिखता है, तो उससे यहाँ आने से मना करती है, क्योंकि कोई भी उसे देखता तो खतरा समझ के मार देता। उसकी शोर से उसकी फ्रेंड जाग जाती है और बालकनी में चेक करने आती है, जहां वो भी आर को देखती है। तो आर उसे हाय कहता है। उसका बिहेवियर देखकर वो समझ जाती है कि आर उन पर अटैक नहीं करेगा, और फिर जूली आर को घर के अंदर ले जाती है, क्योंकि आज उसका डैड घर पर नहीं होता और आर उसके घर में सेफ रहेगा, इसलिए। फिर वो आर से यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर आर बताता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ अब बदल रहे हैं, जिसे सुनकर जूली शॉक हो जाती है और खुश भी, क्योंकि वो चाहती थी कि किसी तरह सारे ज़ॉम्बीज़ नॉर्मल हो जाए। और आर ये भी बताता है कि बोनीज उसका पीछा कर रहे हैं और उन्हें जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, और वो उससे मदद मांगता है। जिसे सुनकर जूली अपने डैड से इस बारे में बात करने की सोचती है, पर उसकी फ्रेंड ऐसा करने पर मना कर देती है, क्योंकि उसका डैड बहुत स्ट्रिक्ट होता है और वो उनकी बात नहीं सुनेगा। पर जूली का डैड आर्मी का चीफ होता है और वही उनकी हेल्प कर सकता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने डैड से बात करेगी। बट उससे पहले वो आर का मेकअप करते हैं, ताकि उसकी प्रेजेंटेशन उसके बाप के सामने अच्छी हो सके। फिर वो मिलिट्री बेस पहुंचते हैं, जहां वो लोग ज़ॉम्बीज़ के अटैक से डिफेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। जूली अपने डैड के पास जाती है और ज़ॉम्बीज़ के बदलाव के बारे में बताती है कि वो अब ठीक होते जा रहे हैं, पर उसका बाप उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे इग्नोर मारकर जाने लगता है, जिसे देखकर आर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर जूली का डैड समझ जाता है कि वो ज़ॉम्बी है। जूली उसे समझाने की कोशिश करती है, उसने उसकी जान बचाई थी, वो बदल रहा है और वो मदद करेगा बाकी के ज़ॉम्बीज़ के हमले से बचने में। पर उसका डैड आर के सर पर बंदूक रख कर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी जूली की फ्रेंड उसके डैड के पीछे गन पॉइंट करके आर और जूली को वहां से भगा देती है। वो दोनों भागते भागते स्टेडियम में बाकी के ज़ॉम्बीज़ के पास पहुंचते हैं। तभी वहां बोनीज का अटैक हो जाता है। मार्कस आर और जूली को वहां से भगा देता है। वहाँ ज़ॉम्बीज़ और बोनीज की फाइट चल रही होती है। तभी आर्मी की टीम वहाँ अटैक करने आती है। ज़ॉम्बीज़ और बोनीज को आपस में लड़ते देख आर्मी टीम कंफ्यूज हो जाती है कि उन्हें अटैक किस पर करना है। तो मार्कस उसके सामने एक बोनीज को मारकर फेंकता है और उन्हें मारने को कहता है। फिर आर्मी टीम भी ज़ॉम्बीज़ की हेल्प करने लगती है और
दूसरी तरफ आर और जूली स्टेडियम से भाग रहे होते हैं, पर उनके पीछे काफ़ी सारे बोनीस लग जाते हैं। तब वो स्टेडियम के विंडो के पास पहुंचते हैं और इस स्टेडियम के नीचे स्विमिंग पूल होता है। चारों तरफ से ये दोनों बोनीस से घिरे होते हैं, तो कोई और चारा ना दिखते हुए ये दोनों स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। स्विमिंग पूल में कूदने के कारण आर बेहोश हो जाता है, तो जूली उसे ऊपर लाती है और डर जाती है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। पर थोड़ी देर में आर को होश आ जाता है। उसे देखकर जूली बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों किस करते हैं। तभी जूली का डैड आर के सीने पर गोली मार देता है और वहाँ पूरी आर्मी टीम के साथ आर पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर जूली उसे समझाती है कि ये बदल चुका है, ये नॉर्मल होता जा रहा है, पर उसका डैड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी आर की बॉडी में से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर जूली का डैड समझ जाता है कि वो नॉर्मल हो गया है, क्योंकि मुर्दों की बॉडी से ब्लीडिंग नहीं होती। फिर वो आर को रेस्क्यू करता है और सारी आर्मी टीम और ज़ॉम्बी दोनों मिलकर बोनीस पर अटैक करते हैं, जिसमें वो बोनीस से जीत जाते हैं। फिर कहानी आगे जाती है, जहाँ इंसानों ने ज़ॉम्बीज़ को अपना लिया था और ज़ॉम्बीज़ अब इंसान बन चुके थे। बाकी के बोनीस भूख से मर जाते हैं और आर अब पूरी तरह इंसान बन चुका था। जूली उसे उसका नाम आर वर्ड से कुछ अलग रखने बोलती है, पर वो कहता है उसे आर ही पसंद है, क्योंकि आर ये नाम उसे जूली ने ही दिया था। और जो दीवार गवर्नमेंट ने ज़ॉम्बी से बचने के लिए बनाई थी, उसे वो तोड़ देते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये मूवी बाकी ज़ॉम्बी मूवीज़ से अलग कॉन्सेप्ट पर बनी है। इस मूवी में कोई मारकाट, कोई खून खराबा नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और लव स्टोरी है। इस मूवी ने हमें ये मैसेज देने की कोशिश की है कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हमें उसका सामना करना चाहिए और हम किसी को भी प्यार सम्मान दें तो उस प्यार के कारण सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो ही जाएगा। तभी तो लोग कहते हैं प्यार में बड़ी ताकत होती है, और इस मूवी में भी प्यार के कारण एक ज़ॉम्बी वापस इंसान बन गया। तो गाइस, ये थी वार्म बॉडीज़ मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।